फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है। पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में छात्रों का आंदोलन देख अब सरकार को यह बात समझ में आने लगी है कि मामला गंभीर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार सामने आए हैं। आधी रात के बाद उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है और इस वीडियो संदेश में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आपने सुना है तो आपको समझ आया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो में कई सारी चीजें नई थी। मसलन सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रधानमंत्री आज तक देश को, देश के युवाओं को, लोगों को मित्रों कहकर संबोधित करते रहे हैं, उन्होंने पहली बार जेन जी के लिए फ्रेंड्स शब्द का प्रयोग किया। पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया है, वो भी इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में, ताकि वायरल हो सके। अब इन बातों को अगर छोड़ दीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ माना है कि देखिए, नीट परीक्षा में हुई धांधली के गुनहगारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। कई लोग सलाखों के पीछे हैं और जिन लोगों को सजा दिलवाने की आगे बात हो रही है उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और उसके लिए तमाम रिपोर्ट हमारे अधिकारियों ने, विभागों ने सौंपी है और कैबिनेट में इस पर चर्चा की जाएगी।
पीएम मोदी की ये बातें लोगों को कितना रास आती हैं ये तो वक्त बताएगा, जेनजी उनकी बातों से कितना सहमत होते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह भी है कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को हटा दिया गया है और उसके बाद नए को कार्य प्रभार दे दिया गया है। इसके अलावा उधर सोनम वांगचुक का अनशन टूटा जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद, लेकिन सीजेपी अभी अनशन और प्रोटेस्ट जारी रखने के मूड में है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो देश के हैं, जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक जेनजी का यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बड़ी बातें कही हैं। उनकी बातों से सहमत युवा जो होंगे वो अपने आप सहमत होंगे, लेकिन जो बातें कह रहे हैं प्रधानमंत्री, अगर उन बातों से युवा ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो आगे सरकार का स्टैंड क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ओर चर्चा भी करेंगे? क्या बातें उनकी तरफ होंगी? शिक्षा मंत्री के जो इस्तीफे की मांग लगातार युवा कर रहे हैं, क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा? यह सवाल अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा पीएम मोदी की इस अपील के बाद युवाओं पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।